सुनना है आपको सच्चाई, जानना है बॉलीवुड में क्या होता है, तो सुनो, यहां जोर डालो, यहां लगाओ दिमाग। बता रहा हूं, आज 17 से लेके 2024 तक तकरीबन 120 लड़कियां मरी हैं या तो गंदी फिल्मों में घुस गई, क्योंकि मजबूरी ही कुछ ऐसा था। आप लोगों को लगता है कि बॉलीवुड जाएंगे, काम करेंगे, मजा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर लड़की वहां पे पहुंच जाती है सपना लेके कि मैं हीरोइन बनूं। नई लड़कियां बॉलीवुड में पहुंच जाती हैं, जानते हो उनको कैसे फंसाया जाता है, कैसे उनके साथ रेप किया जाता है और कैसे उनका शोषण किया जाता है, कैसे उनको गंदी फिल्में करने पे मजबूर किया जाता है और कैसे उनको बहकावे में बुलाया जाता है। जानते हो बॉलीवुड में लड़कियों को कैसे फंसाया जाता है? हजारों लड़कों और लड़कियों का ऑडिशन रखा जाता है फेक, कोई मतलब का नहीं। हजारों लड़के और लड़कियां ऑडिशन देने के लिए पहुंच जाते हैं। एक बड़ा सा स्टूडियो हायर किया रहता है उन लोगों ने। एक कास्टिंग डायरेक्टर बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है, फिट फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, तुम इधर आओ। जानते हो क्या देखता है? वो देखता है डरी डरी सी, सहमी सहमी सी एक नई सी लड़की। वो उस लड़की को बुलाता है जो बिल्कुल नई होती है, उसको बुलाता है, बोलता है कि तुम फिट हो रही हो, चलो अंदर ऑडिशन दे दो। लड़की बिल्कुल नहीं समझ पाती है। लड़की को लगता है कि 1000-1500 लड़के और लड़कियों में मुझे बुलाया है, मतलब मेरे अंदर कुछ बात है, मेरे अंदर कुछ खासियत है, इसलिए इन लोगों ने मुझे बुलाया। उसको असली चीज नहीं पता है। अंदर लड़की जाती है, लड़की को लुभाया जाता है, लड़की को डराया जाता है, लड़की को धमकाया जाता है और लड़की को यह बताया जाता है कि अगर तुम इनके सामने कपड़े उतारोगी, इनके सामने काम करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करोगी, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें इनके साथ रातें बितानी पड़ेंगी। लड़की को चारों तरफ से ये ऐसा दिमाग में भरा जाता है कि लड़की मान जाए किसी ना किसी तरीके से। पहली बार लड़की को बोला जाता है कि तुम दिखने में ठीक ठाक, तुम तो अच्छी दिख रही हो, तुम हीरोइन बनने के लायक हो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी भी है, लेकिन तुमको एक्टर प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा। लड़की नहीं मानती है, बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें कौन एक्टर बनाएगा, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है, तुमने तो स्किल नहीं सीखा है। लड़की को ये दूसरा ऑप्शन दिया जाता है सोने के लिए। लड़की उस पर भी नहीं मानती है तो लड़की को तीसरे तरीके से समझाया जाता है। लड़की को यह समझाया जाता है कि अगर तुम इनके साथ सोने नहीं जाओगी, इनकी रातें रंगीन नहीं करोगी, तो तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, तुम्हारे पास किसी कास्टिंग वाले का मैसेज नहीं आएगा और ना ही तुमको फिल्में मिलेंगी और ना ही जिंदगी में तुम कभी फिल्में कर पाओगे, इसलिए तुमको सोना पड़ेगा। लड़की उसमें भी मना कर देती है। लड़की बोलती है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लड़की को चौथा ऑप्शन दिया जाता है, अगर तुम इनके साथ सोओगे, इनके साथ रंगरलिया मनाओगी, तो तुम्हें डायरेक्ट हीरोइन बना दिया जाएगा, डायरेक्ट इस एक्टर की एक्ट्रेस बना दिया जाएगा, जिससे तुम नेम फेम रातों रात पा जाओगे और एक तुम सुपर डुपर हिट हो जाओगे। और एक रात सोने में क्या जाता है, अगले दिन तो तुम हीरोइन बन गई, एक रात सो जाओ, काम ले लो। ये चौथा ऑप्शन दिया जाता है लड़की को। लड़की के दिमाग में आता है कि मैं इतने दिनों से स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, और शायद यह सही बोल रहा है। अगर मैं इन चारों चीज़ों में एक चीज़ ट्राई कर लेती हूँ तो शायद मैं हीरोइन बन जाऊँ, शायद मेरा काम आसान हो जाए, और एक रात की ही तो बात है, बाद में तो मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बाद में तो मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी, बाद में मेरे आगे पीछे कैमरा वाले घूमते रहेंगे। और ये सोच कर लड़की उन लोगों के साथ सोने चले जाती है, कपड़े उतार देती है। दोस्तों, ना वो हीरोइन बनती है, ना उसको ब्लॉक किया जाता है, ना उसको कुछ किया जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, उसके फोटो खींचे जाते हैं। उसको यह कहा जाता है कि अब तुमको जब फिर बुलाएंगे तो तुमको फिर आना पड़ेगा, नहीं तो ये फोटो और ये वीडियो वायरल कर देंगे, ये तुम्हारे घर पे भेज देंगे, तुम्हारे गांव वालों को दिखा देंगे। और लड़की डर जाती है और लड़की को बार बार उन लोगों के साथ सेक्स करना पड़ता है, बार बार उन लोगों के साथ सोना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहती थी। एक छोटी सी गलती की वजह से वो उनके ट्रैप में, उनके जाल में फंस जाती है और लड़की का आखिर में यह होता है, या तो वो मर जाती है
या वो ब्लू फिल्म में घुस जाती है। आपने बहुत फेमस एक्ट्रेसों, बहुत फेमस लड़कियों का नाम सुना होगा, महिमा चौधरी, कंगना रनावत, ऋचा चड्ढा, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं जो सक्सेस हो चुकी हैं, जिनके साथ यौन शोषण किया गया, जिनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया गया। जब इन लड़कियों ने ये सब करने से मना कर दिया तो इनको बॉलीवुड से अलग कर दिया गया। आज कौन नहीं जानता है कंगना रनावत और इन सभी लड़कियों को। कभी हाल ही में इन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे इनके साथ शोषण हुआ है। सोचो जब इतनी स्टेब्लिश लड़कियों के साथ शोषण हो जाता है तो नई लड़कियों के साथ क्या होता हो। दोस्तों ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि नई लड़की जब आती है तो उसको काम की तलाश रहती है, क्योंकि उसके पास पैसे कम रहते हैं, उसको जल्दी से जल्दी काम मांगना रहता है। और बॉलीवुड मुंबई वर्षों में अक्सर ये चलता है, कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अपना प्रोफाइल भेजा जाता है। प्रोफाइल भेज के वो ऑडिशन की डिमांड रखते हैं, और बहुत सारे जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन बहुत सारों में से ज़्यादा आपको फ्रॉड ही मिलेंगे। लड़कियों को प्रोफाइल देखते हैं और जैसे ही देखते हैं नई लड़की फ्रेशर, वैसे ही उस लड़की को कॉल करके बुलाया जाता है और एक अनजान जगह का लोकेशन दिया जाता है। लड़की को बिल्कुल नहीं पता होता है कि अब वो फंसने वाली है एक ट्रैप में। लड़की उन अनजान जगह पे पहुंच जाती। अगर कोई लड़की समझदार है, कोई लड़की ये जानती है कि हम यहाँ पे फंस सकते हैं, तो वो अपने जगह पे अपने लोगों को, अपने दोस्त यार, फ्रेंड, फैमिली या रिलेशन वालों को अपना लोकेशन भेज देती है। और ये समझदार लड़कियों का बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो लड़की नई होती है, जिसको बिल्कुल समझ नहीं होता है बॉलीवुड और इन लोगों का कि इन लोग कैसे ट्रैप में फंसाते हैं, उन अनजान जगहों पे जहां उसके साथ ये किया जाता है। लड़की पहुंचती है तो देखती है कि मीटिंग के लिए हमें बुलाया गया था। मीटिंग बुलाते हैं रात में तकरीबन 11 से 12 बजे के आसपास। बिल्डिंग ऐसा बताया जाता है जहां पे आदमी आना जाना नहीं होता। रात के समय लड़की पहुंच जाती है फिल्मों में काम पाने के लालच की वजह से। उसको बिल्कुल नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब लड़की अंदर घुसती है तो देखती है कि वहां पे चिकन शराब के साथ साथ एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सब बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं। जैसे लड़की वहां पे पहुंचती है तो सारे सेटलमेंट ऐसे किए जाते हैं जैसे कि तुम किसी ऑफिस में आए, तुमसे प्रोफेशनल तरीके से बात किया जाता है, तुमसे एक ऐसे तरीके से बात करेंगे, तुमको फोटो वीडियो दिखाएंगे कि उन्होंने किन किन बड़े एक्टरों के साथ काम किया, जिससे तुम ये समझ सको कि ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। तुमको सलमान खान, शाहरुख खान और बड़े बड़े जितने भी बॉलीवुड में एक्टर हैं उनके साथ फोटो दिखाया जाएगा। उनके साथ तुमको फिल्म में बताया जाएगा कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, ताकि तुम किसी भी तरीके से यहाँ से भाग ना सको। ऐसे चारों तरफ से ऐसे माहौल बनाया जाता है, ऐसा तुमको चारों तरफ से ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि तुमको लगेगा कि अब मैं हीरोइन बन गई, अगली सुबह तो मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी और इनके साथ जो भी वो करने को कहेंगे मैं कर लेती हूँ। और ऐसा होता है लड़कियों का दूसरा ट्रैप। उनको बड़ी बड़ी पोस्टर और बड़ी बड़ी फिल्में और लोगों के साथ फोटो दिखाई जाती है, जिससे वो फंस जाती है। और फंसने के बाद वो ऐसे ही जाल में फंस जाती है जैसे पहली वाली लड़की फंसी थी। वो पहले वाले की तरह ही उनको बार बार बुलाया जाता है। जब लड़की पक जाती है, बोलती है मैं लोगों से बोल दूंगी, तो वो फिर से उसको वही चीज बोलते हैं कि तुम्हारा फोटो वीडियो हम ये वायरल कर देंगे जिससे तुम बर्बाद हो जाओगी, हम ये तुम्हारे घर वालों को भेज देंगे जिससे तुम बर्बाद हो जाओगी और कहीं लायक नहीं रहोगी। लड़की को फिर से वही कदम उठाना पड़ता है, या तो लड़कियां उनके साथ बार बार सेक्स करते रहेंगी, या लड़कियां एक कठोर कदम उठाती हैं और अपने आप को मार देती हैं, अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। दोस्तों ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये काला सच है मुंबई वर्सोवा का। तीसरा जो सबसे बड़ा ट्रैप है लड़कियों को फंसाने का, उसमें देखिए दोस्तों कि क्या क्या करते हैं ये दरिंदे। ये लड़कियों की भीड़ जुटाते हैं, तकरीबन हजारों या फिर कह लीजिए कि 1000-2000 लड़कियों को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। बाकायदा बाहर स्टूडियो में आप जाएंगे तो देखेंगे पोस्टर लगा होता है, फिल्म का नाम लिखा होता है, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बाकायदा पूरी लिस्ट लगी होती है। आपको जरा सा भी नहीं शक होगा कि आखिर में इनके साथ क्या हो रहा होता है। दोस्तों इन लोग की बड़ी चाल होती है, सबसे बड़ी चाल यही होती है कि एक बड़ा सा स्टूडियो हायर कर लेते हैं, तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए लगा के एक बड़ा सा ऑडिशन के लिए एक स्टूडियो हायर कर लिए होते हैं। इनकी पूरी टीम होती है, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब कुछ वहीं बैठा होता है कैमरा लेके। सारा कुछ मिला लिया जाए तो ये तकरीबन 10 से 12 हजार या 15 हजार रुपए खर्चा करके एक बड़ा से स्टूडियो हायर करके
बड़ा सा स्टूडियो हायर करने के बाद ये ऑडिशन लेने लगते हैं। बारी बारी से सभी लड़कियों का ऑडिशन लिया जाता है फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि आखिर में होने क्या वाला है और इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। लड़कियों को बिल्कुल शक नहीं होता दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सुनने के बाद आप बोलेंगे कि अबे क्या हो रहा है, ये हमें क्यों नहीं पता था। ये सारी लड़कियों को बुलाया जाता है, उनका ऑडिशन लिया जाता है बारी बारी से। उसमें से कुछ लड़कियों को जो खूब सुंदर होती हैं, जिनका फिगर अच्छा होता है, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं, उनके फिगर और खूबसूरती की वजह से उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। मतलब कि 1000 लड़की में से 10 लड़कियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अब तुमको लगेगा कि हमको तो हीरोइन बनने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। हम 9 में से 8 सीढ़ियां क्रैक कर चुके हैं, अब एक सीढ़ी बची। इन 10 लड़कियों में से 2 लड़कियों को तो हीरोइन बनना पक्का, ऐसा उन लोगों को बताया जाता। अगले दिन फिर से 10 से 12 हजार रुपए लगा के उन लड़कियों को बुलाया जाता है फाइनल राउंड ऑडिशन के लिए। वो लड़कियां फिर से उसी ट्रैप में फंस जाती हैं। उनको लगता है कि ये फाइनल शॉर्टलिस्ट होगा, इसके बाद तो हम हीरोइन बन जाएंगे, और वो पहुंच जाते हैं स्टूडियो में। उन्हीं लड़कियों में से सभी लड़कियों का ऑडिशन होता है एक बार फिर से एक नए स्क्रिप्ट के साथ। 10 से 5 रुपए दे के एक प्रिंट करा के ऑडिशन मोनोलॉग ले आते हैं, जो हर लड़कियां बकबकाती हैं, जिनको लगता है कि हम ऑडिशन दे रहे हैं। ऑडिशन देने के बाद उन लड़कियों को भेज दिया जाता है। फिर कुछ घंटों में उनको मैसेज जाता है कि आप और आप आ जाइए और आपको बात करेंगे हमारे प्रोड्यूसर साहब डायरेक्ट। लड़कियों को लगता है कि अब बात होगी डायरेक्ट साइनिंग अमाउंट की, कि कितने पैसे लोगी इस बड़े पिक्चर का। आप वहां पे जाती हैं, आपको बताया जाता है हम एक पिक्चर बना रहे हैं, हम 5 करोड़ रुपए लगा के बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं। हम एक बहुत बड़े ऐसे एक्टर को कास्ट करने वाले हैं जिनके साथ आपको रोल मिलेगा, आप क्या उसमें काम करना चाहती हैं। लड़कियां सोचती हैं कि इतने बड़े एक्टर के साथ कौन भला काम करने से मना करेगा, हम तो आए हैं कहाँ पे काम करने के लिए। लड़कियां खुश हो जाती हैं, बोलती हैं हाँ हाँ बिल्कुल। उनको बताया जाता है कि हमारी ये स्क्रिप्ट आपको भेज दी जाएगी, लेकिन एक शर्त है। लड़कियां बोलती हैं हाँ जी बताइए। बोलते हैं कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे स्टार्टिंग, आपको 15 से 20 हजार रुपए देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद से आपको पर डे का इतना पैसा मिलेगा। लड़कियों को बताया जाता है आपको 1 लाख रुपए पर डे का मिलेगा। 15 से 20 दिन का शूट होगा और 1 लाख रुपए रोज का मिलेगा। लड़कियां सोचती हैं कि 15 से 20 हजार रुपए हम दे देंगे और फिर अगले दिन से जब हमारा शूट होगा तो 1 लाख रुपए पर डे मिलेगा। मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख हम 20 लाख रुपए कमा लेंगे। तो उसमें से 20 हजार रुपए दे दिए, इसका क्या हुआ, कुछ नहीं, घाटा हुआ नहीं, सब फायदे ही फायदे हुए। और फंस जाती हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े ट्रैप में। सबसे बड़े ट्रैप में फंस जाती है। उनको लगता है कि हम 20 हजार रुपए दे देंगे और काम पा जाए। दोस्तों उनके साथ होता ऐसा है कि उनका पैसा ले लिया जाता है। उन 3 से 4 लड़कियों, जो 10 लड़कियां शॉर्टलिस्ट होती हैं, उनमें से 3 से 4 लड़कियों के साथ पैसा लिया जाता है 20-20 हजार रुपए। चारों लड़कियों से पैसा लिया जाता है 80 हजार रुपए। चारों लड़कियों से जब पैसा लिया जाता है 80 हजार रुपए, स्टूडियो और सब कुछ खर्चा मिला के उन लोग अपना 22 से 25 हजार रुपए जो 2 दिन में लगाए होते हैं, खाना पानी रहना सब कुछ, वो निकाल के बाकी का पैसा फायदे में रख लेते। ये हो गया उनके फायदे के पैसे। अब बात होती है कि लड़कियों को कैसे फंसाया जाए। पैसे तो हमने कमा लिए, लड़कियों को बिल्कुल यकीन नहीं होता और बारी बारी से उन्हीं चारों लड़कियों को बुलाया जाता है और वही चीज बताया जाता है कि हम आपको ये फिल्म दे रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी शर्त और वो आपको करना पड़ेगा। छोटी सी शर्त है, कल से शूट है, यहाँ यहाँ शूटिंग लगा हुआ, आपको आ जाएंगे और ये ऐसा 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 उनको बताया जाता है। लड़की खुश हो जाती है, सोचती है कल से तो शूट है, ये भी कर लेते हैं, जब पैसे भी दे दिए। और लड़कियां सोचती है, जो लड़की मना कर देती है, जैसे 4 लड़कियों को बुलाया गया, 2 लड़कियां सोचती हैं ठीक है कर लेंगे, 2 लड़की सोचती हैं कि नहीं 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 हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उनको बोला जाता है कि भाई तुमने पैसे दे दिए हैं और तुम्हारा मेन चांस है, तुमको सबसे ज्यादा सर लाइक करते हैं, तुम सबसे ज्यादा चांस में हो कि तुमको डायरेक्ट हीरोइन मिल जाए, ऐसा उसको भड़काया जाता है। वो लड़की भी मान जाती है। चारों लड़कियों के साथ बारी बारी से उनका यौन शोषण किया जाता है और उनके फोटो और वीडियो बना लिए जाते हैं। लड़कियों से पैसा ऐंठ लिया जाता है, लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है, उनके फोटो वीडियो बना लिए जाते हैं। अब फिर लड़कियों को बताया जाता है कि भैया नमस्कार, हमारा कोई शूट नहीं चल रहा है और कल फिर आपको आना होगा हमारे साथ सोने के लिए। लड़कियां जब ये सुनती हैं तो पागल हो जाती हैं, एकदम से मरने और मारने पे आ जाती हैं। उनके पास उस चीज का भी दवा रहता है।
वो बोलते हैं ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, ना तुम किसी को बता सकती हो ना किसी को मुंह दिखा सकती हो, और अगर तुमने जाकर बाहर किसी को बोला तो तुम्हारा फीड फोटो और ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, तुम्हारे घर पे भेज देंगे। पहले से उनके घर का नंबर लिए होते हैं। अब लड़कियों को लगता है कि अब हम तो फंस गए, अब हमको क्या करना हो। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो बार बार रिपीट करके उनके साथ सोती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां बेचारी ऐसी होती हैं जो ये नहीं कर सकती हैं और वो चली जाती है सुसाइड करने के लिए, और वजह ये होती है कि वो मर जाती हैं। अगले दिन पेपर में आता है कि ये लड़की इस वजह से मर गई। सच्चाई किसी को नहीं पता कि आखिर में लड़की मरती कैसे, और ऐसे इसी तरीके से लड़कियों को फंसाया जाता है ट्रैप। ऐसे बहुत सारे लड़के भी हैं जिनको ट्रैप में फंसाया जाता है। रणबीर सिंह से ले लो, अर्जुन कपूर से ले लो, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके साथ शोषण के लिए लोगों ने उत्साहित किया जब वो स्टार्टिंग में नए थे। बाद में उन लोगों ने बोला, जब वो सक्सेसफुल एस्टेब्लिश एक्टर हो गए तो उन्होंने बोला कि हमारा शारीरिक शोषण होने वाला था, हम किसी तरीके से बच गए। लेकिन कुछ जो नए लड़के होते हैं उनको भी यही सारी चीजें, ये सारी बॉलीवुड की जो दिखाया जाता है वही सब दिखा के उनका भी यौन शोषण कर लिया जाता है, और बाद में उनको भी ऐसे ही मरना पड़ता है। आए दिन बॉलीवुड में कोई ना कोई मरता है, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग जब भी मुंबई जाना, लड़के या लड़कियां, आप लोग पहले दिमाग में एक चीज ठान लीजिएगा कि हमें मुंबई जाना है, 3 से 4 महीने केवल रहना है और घूमना है, हमें स्ट्रगल नहीं करना है। इतना आप बजट बना के जाओ कि हमें बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना है। 3 से 4 महीने में वहाँ के कानून, वहाँ के कायदे आप सीख जाओगे कि बॉलीवुड में होता क्या है और बॉलीवुड में कैसे फंसाया जाता है। कभी भी आप डायरेक्ट जाओगे तो फंस जाओगे, और जब ये जान जाओगे तो आप जाओ, फिर बिल्कुल फ्री होके जाओगे। आपको पता है कि कितने पैसे लेके जाना है और कैसे क्या करना है, और आप ट्रैप में नहीं फंसोगे। और यही रीजन है कि जो कुछ लोग सक्सेसफुल हैं वो पहले जाके रहते हैं, उसके बाद स्ट्रगल करते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बस 20,000 रुपये, हम जाके मुंबई में स्ट्रगल कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल सा चीज़ है। कहते हैं ना कि वहाँ पे 7 से 8,000 रुपये केवल रहने के लग जाते हैं। अब सोचिए, आप पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, गलत काम भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बॉलीवुड में जाएं, अपनी लाइफ बनाएं, लेकिन जाने से पहले आप वहाँ पे जाए, स्टे करें, 3 से 4 महीना रहें, वहाँ को समझें, वहाँ लोगों से मिलें, तभी आप वहाँ पे रह पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।